लेकिन लोग ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, ब्रह्म का दिया हुआ माया मानते हैं, अर्थात ब्रह्म जो है हम लोगों के सब जीवों के ऊपर छोड़ते हैं। संसारी मनुष्य यही समझते हैं कि वैसी बात नहीं है। असलियत यही है, मनुष्य के मन की कल्पना है माया, मन की उपज है, कल्पना की उपज है, यही माया है। तीन लोग संशय में ही पड़ा है, मैं काय कहूं समझाए, ब्रह्म में पड़ा हुआ है। अब कहिएगा कैसे? तीन लोक में जितने भी है, ऋषि मुनि देवता, सभी ब्रह्म में पड़े हुए हैं, मन और माया के अंदर ही घूर रहे हैं, इससे ऊपर नहीं है। इसीलिए वे आवागमन में जा रहे हैं। जैसे गौस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे हैं, निर्गुण ब्रह्म सुगमयति सगुण जान नहीं को। निर्गुण ब्रह्म सुगमयति सगुण जान नहीं को। सगुण गुण नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम हो। निर्गुण ब्रह्म सुगम है, आत्मज्ञान, आत्मा निर्गुण है, शरीर सगुण हुआ। आत्मा निर्गुण हुआ और ये हमारे शरीर सगुण हुआ। ये शरीर में ही आत्मा का वास है। आत्मा नश्वर है, आत्मा शरीर नश्वर है और आत्मा अजर अमर है, यही परमात्मा है। तो आत्मा को ही जानना है, इसलिए निर्गुण ब्रह्म सुगम। निर्गुण जो है सुगम है, आसान है प्राप्त करना। सगुण जान नहीं कोई, सगुण सबको नहीं प्राप्त कर सकता। यहां तक कि सगुण में ऋषि मुनि को भी भ्रम हो जाता है। जब भगवान कृष्ण अवतार लिए त्रेता में, जब लीला कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने इनकी लीला देख के आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने भ्रम में पड़ गए। सोचे यदि ये ब्रह्म होगा, साधारण ग्वाला समझकर गाय चराने वाले सब गाय और ग्वाल बालों को हर के चुरा के ब्रह्म लोक ले चले गए ब्रह्मा जी ने। कृष्ण भगवान जब घर जाने के समय हुआ तो देखते नहीं एक भी गाय है, नहीं तो कोई ग्वाला है उसका। तो उन्होंने अपनी शक्ति से जितने गाय जितने ग्वाल सखा थे बना लिए और घर चले गए। ग्वाल बाल ब्रह्मा हरे, सब हर के लेके ब्रह्मलोक चले गए। और भगवान स्वयं मजा कृष्ण भगवान बना लिए गांव और ग्वाल सखा को और चले गए। जब ब्रह्मा समझी कर ज्ञाना, अकर्ता कृष्ण सत्य कर जाना, फिर चेतन है शीश नवायो, आदि पुरुष प्रसाद पुरुषोत्तम पायो। तो ब्रह्मा को भी भ्रम हो गया, मोह हो गया, ये ब्रह्म नहीं है ग्वाला समझकर। जब वो अपना शक्ति से बना लिए तो ब्रह्मा का मोह भंग हो गया और फिर शीश नवाया आदि पुरुष चेतन समझ के। तो जब ब्रह्मा को भ्रम हो सकता है मुनियों को, तो साधारण मनुष्य की बात ही क्या है ये माया के संबंध में। तो सगुण रूप में जब आए, राम हो कृष्ण हो, इसीलिए गौस्वामी वेद में कह रहा है, सगुणम ध्याने तत् अन्मादि गुण प्रदम निर्गुण ज्ञान युक्त समाधिस्थ तो भवे। निर्गुण का ध्यान करने से समाधि प्राप्त होता है, आत्मज्ञान प्राप्त होगा और मोक्ष मुक्ति प्राप्त होता है। और सगुण का ध्यान करने से राम का, कृष्ण का, शंकर का
आठों सिद्धि मिल जाए, अनुमादी सिद्धि प्राप्त होती है, लेकिन मुक्ति नहीं हो सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट शब्दों में लिखे हैं, सगुण उपासक मोक्ष न ले, अति न कहाँ राम भगति निज देही। सगुण की उपासना करने वाले को मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती, मोक्ष न ले, भक्ति प्राप्त हो सकता है। और अनबादी सिद्धि मिल जाए, जो काम चाहे हो जाए, धन बल पुत्र जो मांगे वो मिल जाए,